पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। आप पूरी दुनिया में कहीं देख लीजिएगा, कोई भी अगर आतंकी अगर हमला होता है तो उसकी कहीं ना कहीं जो जड़ होती है आरजू, वो पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। कल तक तालिबान के जो लोग थे वो भी यहाँ पर रहे, ओसामा बिन लादेन यहाँ पर रहे, चाहे लंदन अटैक्स रहे हों, मैड्रिड अटैक्स रहे हों, बाली अटैक्स रहे हों, तो सबकी वहाँ पर पाकिस्तान की उनकी कनेक्शन हो जाता है। तो इस और भारत में तो जो कुछ भी होता है, जम्मू कश्मीर में हो या और उसमें हो, स्टेट्स में हो, राज्यों में हो, तो सभी का एक कनेक्शन पाकिस्तान से होता है। दोनों देशों के संबंधों के लिए इमरान खान से ज्यादा खराब इन्फ्लुएंस और कोई नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। अब हम सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी टेररिज्म होता है उसके लिंक्स डेफिनेटली मिलते हैं वहां पर। मतलब कि पाकिस्तान का डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से यहाँ पर उसका इन्वॉल्वमेंट मिलता है। और यहाँ पर मतलब साफ साफ कहा गया है कि भाई पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म के लिए, दुनिया के टेररिज्म के लिए एपी सेंटर है। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। एग्जाम्पल तो छोड़ दीजिए, दुनिया के अंदर कई सारी जगह पर अटैक हुए हैं, वहां पर पाकिस्तान का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट मिला है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए पाकिस्तान को कि ये सारी चीजें बंद करनी चाहिए फोर्सफुली। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा प्राइम मिनिस्टर रहा है इमरान खान, जो कि अब उसको उतार दिया गया है। लेकिन सबसे बुरा ये रहा है, इसने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को बहुत बुरी तरीके से हिट किया है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। जी, हम जरा बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की। और जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, जिस तरह से गवर्नमेंट चेंज की गई या चेंज हुई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि उससे क्या भारत को कोई फर्क पड़ता है या भारत में किसी किस्म का कुछ सोच ऐसी है कि वो क्या सोचते हैं कि इस तरह से जो चेंज किया है गवर्नमेंट को, जो कि हमेशा ही होती है, कभी भी कोई 5 साल मुकम्मल नहीं करता, तो इससे क्या हमारे साथ जो पड़ोसी मुल्क हैं उन्हें कोई फर्क पड़ता है या कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते ठीक है जी, जो कुछ हो रहा है होता रहे। लेकिन साथ साथ जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लेटर भी लिखा है और कहा है कि जी आइए बैठते हैं, बात करते हैं और जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाए। सर, कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान में जो चेंजेस आए हैं? क्या इंडिया में उससे कोई फर्क पड़ता है? आप लोग क्या समझते हैं कि या ये कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जो हो रहा है होता रहे? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है यूजुअली। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आरजू। नहीं, जो देखिए एट वन लेवल तो हम ये मानते हैं जो अंदरूनी मामला है, क्योंकि इसमें हमें कोई दखल अंदाजी का वो नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। जो आपके यहाँ पर हो रहा है आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है और हर देश में ऐसी कुछ चीजें होती रहती हैं, तो आपको अपने आप ही इसको संभालना है, आपने अपने आप ही उसको निपटाना है। परंतु जैसे आपने बिल्कुल ठीक तरीके से कहा, जहां पर कोई भी अगर बदलाव होता है, कोई भी तब्दीली होती है, तो आसपास के जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके ऊपर जरूर असर होता है। और भारत और पाकिस्तान तो जैसे कहा जाए, दीज आर टू ट्विन्स जॉइंड एट द हिप। और फिर जो कुछ वहां पर होता है उसका असर यकीनन यहाँ पर भारत में देखा जाता है। परंतु इसमें एक चीज है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो नए प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, वो उसका जवाब था। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उनको चिट्ठी भेजी, उनको मुबारकबाद दी, जो आप ये नए प्रधानमंत्री आप बनकर आए हैं, 23वें प्रधानमंत्री पाकिस्तान के आप बनकर आए हैं, तो उनको आपने आगे के कार्यकाल के लिए उनको मुबारक दी और कहा जो हम अगर आप आतंकवाद को रोकेंगे तो हम साथ मिलकर बैठकर काम कर सकते हैं और अपने दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, उनको अच्छी तरीके से उनको हम ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने जो बताया है, शहबाज शरीफ साहब ने उनको चिट्ठी के जवाब में लिखा है, जो हम सभी जो दोनों देशों के बीच के मसले हैं, जो कश्मीर का मसला है, उसको हल किया जाए। और कहा है आतंकवाद से तो पाकिस्तान ने भी बहुत नुकसान झेला है। वो मैं समझता हूँ ठीक है, पाकिस्तान ने नुकसान झेला है, परंतु जिसे हमारी तरफ से कहा जाता है, पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। आप पूरी दुनिया में कहीं देख लीजिएगा, कोई भी अगर
आतंकी अगर हमला होता है तो उसकी कहीं ना कहीं जो जड़ होती है आरजू, वो पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। चाहे वहां पर वो लोग गए हों, उन्होंने ट्रेनिंग की हो या कुछ किया हो, या फिर अगर आप पहले 20 साल 22 साल पहले 9/11 में हुआ था, वहां पर भी लोगों को यहीं से, इसी के एरिया से ट्रेनिंग दी गई थी। 20 साल तक तालिबान के जो लोग थे वो भी यहाँ पर रहे, ओसामा बिन लादेन यहाँ पर रहे, चाहे लंदन अटैक्स रहे हों, मैड्रिड अटैक्स रहे हों, बाली अटैक्स रहे हों, तो सबकी वहाँ पर पाकिस्तान की उनकी कनेक्शन हो जाता है। तो इस, और भारत में तो जो कुछ भी होता है, जम्मू कश्मीर में हो या और उसमें हो, स्टेट्स में हो, राज्यों में हो, तो सभी का एक कनेक्शन पाकिस्तान से होता है, हम ये देखते हैं। और अगर पाकिस्तान आतंकवाद के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर लगाम लगाता है, तो फिर दोनों देशों के बीच में बातचीत हो सकती है और संबंध सुधर सकते हैं, आगे हम जा सकते हैं। और इसमें एक और चीज जो मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि जो भारत के साथ संबंध हैं पाकिस्तान के, वो आपकी वहां पर सिविलियन गवर्नमेंट इतना नहीं डिसाइड करती। और भी ऐसे मुद्दे हैं, मसले हैं जिसके ऊपर सिविलियन गवर्नमेंट का ज्यादा रोल नहीं होता है, वहां पर आर्मी का रोल बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर होता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा ब्रीफली, जो शहबाज शरीफ साहब का आना एक वेलकम साइन है, क्योंकि मेरे ख्याल से दोनों देशों के संबंधों के लिए इमरान खान से ज्यादा खराब इन्फ्लुएंस और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार का उसने अपना बायलैटरल रिलेशंस को वो लेकर गया है, तो लेकर गए हैं, प्रधानमंत्री थे आफ्टर ऑल, तो वैसा पहले कभी नहीं हुआ। और शहबाज शरीफ एक बड़े प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल लीडर हैं, बड़े ही उनको एज अ डूअर माना जाता है, बिजनेसमैन है, वो समझते हैं क्या प्रैक्टिकल है, क्या हो सकता है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा जो कुछ ना कुछ इसको, जो संबंधों को है, थोड़ा नॉर्मलाइज करने की तरफ हम कुछ कदम उठाएंगे। और हमने देखा है जो आर्मी ने भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पॉजिटिव संदेश दिया है, चाहे वो टैक्टिकल हो या किस प्रकार का हो। कम से कम जो पिछले साल फरवरी से हमारे बीच में सीज फायर थी, वो अभी तक चल रही है, उसके इतने ज्यादा वायलेशंस नहीं हुए हैं। तो थोड़ी बहुत मैं कहूँगा सिल्वर लाइनिंग ऑन द क्लाउड, ऑन द डार्क क्लाउड्स ऑफ बायलैटरल रिलेशंस, वो दिखाई दे रही है। परंतु आगे चलते हुए हमें देखना होगा जो उसको कैसे हम ले जा सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो चैलेंजेस उनके सामने हैं, जो चुनौतियां हैं, वो बहुत ही बड़ी है। और कुछ भी करना, और बहुत ही अलग अलग महकमे में है, अलग अलग सेक्टर्स में है, और कैसे वो डील करते हैं, इसको आगे वक्त ही दिखाएगा।